हैं जहां भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत देहरादून पहुंचे और किसानों की समस्याओं पर उनका बयान भी सामने आया है। अधिकारियों को राकेश टिकैत ने धमकी दी, कहा समाधान नहीं हुआ तो अधिकारियों को बंद करेंगे। तो खुली चुनौती यहां पर अधिकारियों को राकेश टिकैत ने दिया, कहा कि अगर बातचीत नहीं सुनी तो हम बंद करेंगे। खास बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज राणा ने, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। तो बड़ी खबर यह है जहां पर अधिकारियों को चेतावनी देते हैं राकेश टिकैत, क्या कहते हैं सुनिए आप ही। किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी आप देहरादून आए हैं और कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है और साफ तौर पर उत्तराखंड में भी एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। टिकैत जी आज देहरादून पहुंचे हैं आप। उत्तराखंड तो बड़ा शांतिप्रिय देश है, क्या सरकार बात नहीं मान रही है? क्या हम मान नहीं यहाँ की सरकार बात कैसे मानेगी? मानने की है तो बातचीत से मानने की, नहीं तो फिर भाई दूसरे तरीके भी है, उससे मान जाएगी। क्या मुद्दे आपने देखे हैं किसानों के उत्तराखंड में? मूल रूप से किस तरह की दिक्कतें मूल यहाँ पे किसानों को फसलों की दिक्कत है, जंगली जानवरों से दिक्कत है। यहाँ से लोग प्लान करके, पहाड़ से लोग प्लान करके या तो देहरादून की तलहटी में बस गए या नीचे बस गए हरिद्वार साइड में, या यहाँ से छोड़कर उत्तराखंड छोड़ के दिल्ली और बड़े शहरों में चले गए। उनका जीवन एक किस्म से नरकीय जीवन उनका है। आपको लग रहा है कुछ देरी से आपने उत्तराखंड के किसानों की आवाज़ उठाई है, पहले नहीं उठाई? 90 से हम आवाज़ उठा रहे और जा रहे हैं 90 से। टिकैत साहब भी गए, ऊपर पहाड़ तक गए, वहाँ की हर किसान की समस्या पूरे देश भर में हम उठा रहे हैं। और हिल पॉलिसी देश में हम बनवाना चाहते हैं कि हिल पॉलिसी देश में अलग बने। विलेज टूरिज्म और हिल पॉलिसी की आपने बात की है, कई किसानों के मुद्दों की बात की है, सरकार नहीं मानती है, तो क्या बॉर्डर सील करने की बात आपने की है कि 8 दिन के अंदर अधिकारियों को बंद कर लेंगे? भाई अधिकारी अभी 8 दिन रेस्ट करो ऊपर ही, जब बात करने की जरूरत होगी अधिकारी नेता आना जाना बंद नेता होगा, बात तो करेंगे। ये कोई अल्टीमेटम है आपका? अभी नहीं दे देंगे अल्टीमेटम भी नहीं, 5 सितंबर के बाद में। एक सवाल ये है कि आपकी संपत्ति को लेकर भी सवाल उठते हैं कि आप किसान नेता हैं लेकिन आपकी 80 करोड़ की संपत्ति है, वो कहाँ से आई है? कम बता रहे हैं, 80 करोड़ तो कम बता रहे हैं, हमारे पे तो कई हजार करोड़ की है। हमें भी नहीं पता, पटवारी, ईडी और एसडीएम अधिकारी सब लगाने पड़ेंगे, बहुत विभाग जब जांच उसकी होगी। डराने का तरीका है क्या आपको? ना हम तो कह रहे हैं कि संपत्ति कम बता रहे, हमारे पास में तो बहुत है, कई हजारों करोड़ रुपए की है, हमें भी नहीं पता कितनी है। तो उसमें पटवारी लगाने पड़ेंगे बहुत, कितनी जमीन है, कितना ये है, बैंक वाले लगाने पड़ेंगे, ईडी वाले लगाने पड़ेंगे, सब लगाने पड़ेंगे। जब क्या मुख्यमंत्री से आप बात करेंगे उत्तराखंड के किसानों के मुद्दों? यहाँ के किसान बात करेंगे, जो इशू है वे है, यहाँ की पूरी कमेटी है हमारी, और अपने इशू लेकर जाएंगे, बातचीत करेंगे। राकेश टिकैत जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड में किसानों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए जल्द ही अब उत्तराखंड में एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी। तो खबर की परतों को जानने के लिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी पंकज राणा का, जिन्होंने खुद बातचीत की है। पंकज, क्या कहना चाह रहे थे जब उन्होंने कहा सरकार बात नहीं मानेगी तो कोई और रास्ता निकालेंगे, अधिकारियों को बंद कर लेंगे, बातचीत करने के लिए आना ही पड़ेगा, क्या कहना चाहते थे? देखिए, इसने लगता है ये पूरी तरह से एक, हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड में 2022 के चुनाव होने जा रहे हैं उसके सापेक्ष ये किसानों की एक रणनीति है कि उत्तराखंड में यदि भाजपा, कांग्रेस और जो भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ेंगे उसमें किसानों की भूमिका क्या रहने वाली है, उसी के मद्देनजर ये राकेश टिकैत का उत्तराखंड दौरा था। हालांकि उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार से एक हिल बोनस किसानों के लिए और उसके साथ साथ ही विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही है और ये कहा है कि सरकार अगर इन मांगों को नहीं मानती है तो एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा उत्तराखंड में बनाई जाएगी। जिस तरह से उन्होंने लखनऊ को घेरने की बात कही थी, उसी तरह से उन्होंने ये कहा है कि यदि उत्तराखंड में किसानों की समस्याओं के लिए समाधान नहीं होता है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को भी दिल्ली बना दिया जाएगा। और ये बात उन्होंने इसलिए भी कही है कि उत्तराखंड में जो किसान है, खासकर जो पहाड़ी जिलों पर किसान आते हैं, वो अपनी जो फसलों को लेकर यहाँ की मंडियों में आते हैं तो उन्हें एक जो समर्थन मूल्य होना चाहिए उत्तराखंड में, वो मूल्य उन्हें नहीं मिल पाता है। हालांकि यहाँ पर बड़े स्तर पर धान की गन्ने की पेराई नहीं होती है। क्या चाहते थे कि अधिकारियों को बंद कर लेंगे, चक्का जाम की बात कहना चाह रहे थे खुलकर, और दूसरे रास्ते से उनका क्या मतलब था कि अगर बात नहीं मानी गई तो दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे? उत्तराखंड में क्या कर सकते हैं? तौर पर ये सीधे तौर पर उनका
बिल्कुल, इस नेता देखिए एक आंदोलन की रूपरेखा उन्होंने बनाई है। उनका ये कहना था कि उत्तराखंड की सरकार को 8 दिन का वक्त दिया गया है, 8 दिन के अंदर उनकी मांगों पर अमल नहीं होता है तो उत्तराखंड के जो यूपी से सटे हुए बॉर्डर हैं उनको बंद किया जाएगा, अधिकारियों को वहाँ बंधक बनाया जाएगा, उनको रोका जाएगा। खासकर जो भी ऐसे नेता है जो अपने अपने देहरादून से या अलग अलग जगहों से दिल्ली के लिए रुख करते हैं, उनको वहाँ पर बंधक बना के उनसे मांगों के लिए दबाव बनाया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि ये एक अलग से रणनीति है उत्तराखंड के लिए कि उत्तराखंड के बॉर्डर बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि इनमें जिन लोगों को परेशानी नहीं होगी, लेकिन उत्तराखंड के अधिकारियों को, राजनेताओं को बंधक बनाने की बात कही गई है। उनसे कहा गया है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाए तो बॉर्डर पर ही उनको रोका जाएगा और उन पर एक दबाव बनाया जाएगा कि उत्तराखंड के किसानों के हित में आगे काम करें। चेतावनी देकर चले आए, धमकी देकर चले आए। अब देखते हैं कि 8 दिन के भीतर क्या कुछ होता है, किस तरीके से प्रशासन का जवाब आता है। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।